हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? और मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका सब परिवार अच्छे होंगे। ये दुनिया में कभी कभी हर आदमी के पास ऐसे क्षण आते हैं जब उसको लगता है कि मेरे जो सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और जो मैं कुछ चाहता हूँ, सोचता हूँ, वैसा नहीं हो पा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसा ऊपर वाला के साथ साथ और इस पृथ्वी में रहने वाले लोग, जीव भी मुझसे रूठ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति किसी के भी सामने आ सकती है, परंतु इस स्थिति की जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। और बहुत सारे आदमी भी अवेलेबल नहीं होते जो आपको ऐसी स्थिति से बाहर ला सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो आपको इस स्थिति से बाहर ला सकते हैं। इसलिए यदि किसी भी भाई के मन में ऐसी भावना आ रही हैं तो उनसे उबरने के लिए खुद को ही, दुनिया को जितने आदमी जीव आपको बुरे नज़र आ रहे हैं या अपने फेवर में नज़र आ रहे हैं, उनको आप अपने फेवर में नहीं कर सकते। उसके लिए आप दुखी रहते हैं कि ये सब मेरे फेवर में क्यों है, नहीं है, मेरे डिसफेवर में क्यों है। तो इसलिए कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ऑल इज बियॉन्ड अस। बट अपनी सोच को हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम बिना कारण अपने मन में, अपने दिमाग में इतना बोझ रख लेते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता वो बोझ बनने का। आपको एक बार की बात है कि मेरा एक साथी थोड़ी देर के लिए धूमपान के लिए बाहर गया मेरे ऑफिस से, और अच्छा खाला गया, और उसके बाद वो जैसे ही वापस आया, विदिन 1 मिनट वो कांप रहा था, वो अपने होश हवास में नहीं था और बहुत भयभीत था। तो मेरे अंदर उत्सुकता जागी कि भाई ऐसा क्या हो गया विदिन 1 मिनट जो आप इस तरीके से परेशान हो। और ये परेशान होने से तो आपकी इस तरीके से परेशान होने से तो आपकी परेशानी हल नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा नहीं कि परेशान करता, आपके सामने खड़ा है। कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे जिसके कारण आप परेशान हैं कि हाँ भाई साहब, ये वो मेरे साले की वाइफ मर गई। ठीक है। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपने उसको मारा है? बोला भाई साहब कैसी बात करते, मैं कैसे मार सकता हूँ। तो आपने उसको मरवाया है? अरे नहीं। तो आपने उसको जहर दिया है, आपने उसका गला घोटा है, क्या उसके मरने में आप मुजरिम हैं? बोला नहीं। तो फिर अरे भाई, इतना घबराने की, डरने की क्या ज़रूरत है जब आप मुजरिम नहीं हैं। तो आपके दिमाग में अननेसेसरी की ये चीज़ें चल रही हैं कि उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। अरे ठीक है भाई, हो गए, तुमने नहीं किए ना। अगर तुम करते तो इतना परेशान होते, नहीं किए। साले की वाइफ मर गई या कोई भी मर गया, गिर गया होगा, तो उसमें आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर आपकी परिस्थिति
अनुकूल बनती है तो आप शोक संपत्ति परिवार के पास जा सकते हैं, या अपना कुछ धन या जो भी आपके पास है उसकी सेवा, उनकी सहायता कर सकते हैं, या उन सब फ़ोन पे सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन आप ही इतने परेशान हो जाओगे कि आप ही को परेशान संभालने के लिए आदमी चाहिए, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। ये ज़्यादातर अपने ही थिंकिंग का सवाल है। जब भी आप परेशान होइए अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों परेशान क्यों हूँ, मेरी परेशानी क्या है। क्या वास्तव में मतलब मनगढ़ंत परेशानी तो मुझे परेशान नहीं रख रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनके लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं, वो आराम से सोए रहते हैं, मज़े से मौज मस्ती करते रहते हैं, लेकिन हम उनके कारण परेशान, उनको सोच लेके परेशान है कि वो कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। जैसे बहुत सारी मौसम की स्थिति आ जाती है कि भाई बहुत बारिश आ गई, बाढ़ होगी, गांव वालों का क्या होगा, उनकी खेती बहगी होगी, उनके घर उजड़ गए होंगे। तो भाई वो जो मैं कर जो हो रहा है वहाँ पर, या जो मैं वहाँ पर होने की सोच रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, वो हकीकत में हो रहा कि नहीं हो रहा वो आपको मालूम है। और उसको ऐसा करने में आपको कोई हाथ भी नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा परेशान क्यों नहीं होंगे। बशर्ते कि इसमें क्या है, अगर कहीं आपको ऐसे विचार घेरते हैं, उन विचारों से आपको बाहर आना है, वहाँ से आप हट जाना है, वहाँ से कहीं ऐसे आदमी के पास या ऐसे आदमी से बात करना है जिनसे आपके मित्रता संबंध हो, जो जिनसे आप खुलकर बात से करें, तो वहाँ से आप डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं तो वो आपके मन में इसी तरीके का भय पैदा करते रहेंगे, और भय के चलते आप अपने शरीर का नाश करेंगे। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा, आप जो कर रहे काम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो और इन ज़्यादातर स्थितियों का कारण क्या होता है कि जब हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय को टालते रहते हैं कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, जो काम हमारा टाइम से हमको कर लेना चाहिए उसमें हम लेट लतीफ़ी करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और हम बैकवर्ड होते चले जाते हैं, पिछड़ते चले जाते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बलवान है वो समय है। वो आपके पास भी है, वो सबके पास भी है, लेकिन उसका सदुपयोग करके आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग करने से आपकी सारी सफलताएं होंगी। आपको कोई भी काम करना, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, आपको पहले से पता होता है कि बैंक 10 बजे खुलता है। आप सोचेंगे अगर बैंक तो 10 बजे खुलता है, मैं चला जाऊँगा 10-11 बजे उठूँगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बैंक 10 बजे खुलता है तो आप वहाँ पर कम से कम कितना भी लेट पहुँचिए तो 9:30 बजे पहुँचिए वहाँ पर। 9:30 बजे पहुँचिए आराम से फुर्सत में, और अपने सारे काम का रिमाइंड कराइए क्या क्या काम कराना आपको, और फर्स्ट नंबर पे निकल के और फटाफट अपना काम करके निकल आइए। अभी इसमें अगर आप आध घंटा या 1-1.5 घंटा डिले करते तब क्या होगा, तब आपको वहाँ पर बहुत लंबी लाइन मिलेगी। वहाँ पर कर्मचारियों के बहुत सारों के मूड ख़राब हो चुके होंगे, जिसको काम करना होता है वो भी नहीं करेगा, और लाइन ख़त्म होते होते लंच हो जाएगा, वो लंच करेगा, या फिर अपने और कुछ काम निपटान लेगा, या फिर वो लंच के बाद आप छुट्टी ले सकता है, तो आपका काम तो नहीं होगा। तो जितना जल्दी आप किसी काम पे जाएंगे, चाहे वो कुछ भी काम हो, जो आपके मेन काम है उनको तरतीब से लगाना है, और जो पहला मेन इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले उसी पे पहुंचना है, उसी को टारगेट करना, टाइम से पहले पहुंचना। रही बात आराम करने की बात, जो आराम आप उस काम के शुरू होने से पहले कर रहे हो वो काम आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही काम है तो आप जल्दी उठिए और उस काम को निपटाइए, फिर आके काम करिए या दूसरा काम करिए।
तो आपकी जो सफलता का रेशो है, सफलता का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, और आपका जो मन है वो भी सुकून होता है। क्योंकि जब हमारे काम सफल होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमको खुश रखते हैं। और अगर हम विफल होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, विफलता में हम अपनी कमी नहीं बताएंगे कि मैं 11-12 बजे बैंक गया, फिर वो बोला रहे वो लंच पे चला गया, लंच के बाद पता लगा ऊबर आया ही नहीं। हो सकता है नहीं आए, उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, आपका तो पूरा दिन खराब होगा। ये दिन भी हो गया, अगला भी हो गया, हो सके अगले दिन छुट्टी हो, या हो सके वो एक्सटेंड कर ले, एक दिन ना आए हो। तो इसलिए अगर कोई नहीं भी आता है तो आपको सुबह जैसे ही 10 बजे से पहले हो जाए, आपको 10:15 बजे तक पता लग जाएगा भाई वो आदमी नहीं आ रहा। देन यू कैन टर्न द सेकंड। आपका जो जॉब है वो नहीं पता लग जाएगा आपको 10 बजे, तो आप दूसरे जो आपका सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी जॉब है उस पर फोकस कर सकते हैं। वहाँ भी सही टाइम है, वहाँ पहुँच जाइए, वो काम हो जाएगा। तो इसलिए टाइम से पहुँचिए, और इस दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो समय की बर्बादी मत कीजिए, समय को भागिए। जैसा कि बचपन में मेरे एक टीचर थे इंग्लिश के, उन्होंने बताया था समय क्या है। उन्होंने बताया था समय का जो चेहरा किसी को नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा ऐसा है कि उसके जो माथे पे बाल हैं बहुत बड़े बड़े, जो उसके मुंह को ढके रखते हैं। और जो भी मनुष्य, आदमी, कोई भी जो है जो समय के साथ चलना चाहता है, आपको दोनों पंजों की उंगलियां खोलकर उसके माथे के बालों में डाल देनी है और उसके आगे लटकना है। तो आप समय के साथ जहाँ जहाँ समय जाएगा, जैसे जैसे चलेगा, आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर सोचे तो आपने थोड़ा सा भी ढील दिया तो फिर पीछे उसके जो सिर है वो इस तरीके से चिकना है कि उस पर आप छीनी या थोड़ा कोई भी चीज़ से आप उसको पकड़ नहीं सकते, और कभी भी नहीं पकड़ सकते। पीछे से आप समय को नहीं पकड़ सकते, वो इतना स्लिपरी, और आप पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए समय से पहले कोई चीज़ आ रही है उससे पहले पहुंच जाइए वहाँ पर, तो बड़ा सुकून मिलेगा। परीक्षा है, परीक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगता है। एट ए टाइम सेंटर चेंज हो सकता है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, गाड़ी पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए समय से पहले पहुंचने पर आपको उस काम के 100% होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और आपको सफल होना तो समय की कदर कीजिए। समय आप ही का है, आप उसे पहले ख़राब कर लो या 2 बार। जो पहले समय आप ख़राब करते हैं वो किसी उपयोग का नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर आप पहले पहुँच कर वहाँ की स्थिति से अवगत हो जाते हैं तो बचे हुए समय को दूसरे काम में आप लगाकर अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो, और आपके अंदर सफलता रहेगी। अगर आप सफल रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपके जिनको आप जो आपका साथ नहीं दे रहे, या जो आपको लगता है कि वो आपको खुश नहीं रहे, वो भी खुश रखेंगे और आप भी खुश रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।